और उसके साथ साथ जनाब ये टाइम जो है ऐसा है लाइक जो हम नया टाइमिंग है हमारा 1 बजे आपसे लाइव मुलाकात का। जैसे मैंने बताया कि कुछ अरसे तक हम आपके साथ इस टाइमिंग में होंगे। और वैसे तो ये टाइमिंग ऐसे हैं कि बच्चों के आने का टाइम होता है, फिर खाने की प्रिपरेशन और वो सब, लेकिन जो है आप कह लें कि 2-2:30 बजे तक हम लोग के यहाँ ज़्यादातर घरों में खाना जो है वो खाया जाता है। और मेरी कोशिश ये है कि वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएं कि जो आज आप देखें, इत्मीनान से उसको लिखें और फिर दूसरे दिन उसको ट्राई करें। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो ऐसी है कि आज आप हमें देखेंगे, रेसिपी को देखेंगे और शाम में चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में लाइक जो थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, सर्दियाँ अब तो खैर सर्दी कहेंगे कि कराची में भी आ गई है, तो सर्दी में दिल चाहता है शाम की चाय के साथ या फिर हल्की फुल्की भूख में जो है ना वो लग जाती है आपको, क्योंकि दिन 5:30 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो आज आपके साथ मैंने प्लान किए हैं 2 रेसिपीज़। एक तो है नमक पारे हम बनाएंगे और उसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो है शक्कर पारे, जो कि पहले बहुत बना करते थे और बॉटल्स में भर के रख लिया जाता था और हल्की फुल्की भूख में उनको खा लिया जाता था। लेकिन अब थोड़े से आप कहने के ये चीज़ें कम होती चली जा रही हैं और मैंने सोचा इसको दोबारा से आपको सिखाया जाए। बहुत ही सिंपल, आसान और इंग्रेडिएंट्स इसमें कुछ भी नहीं है, समझ लें आप। मैदा आपके घर में हर घर में मौजूद होता है, चीनी हर घर में मौजूद होगी और बेकिंग पाउडर हमें चाहिए होता है। तो बेकिंग पाउडर भी आजकल हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि बिस्किट या केक या कोई इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, या खाने का सोडा तो लाजमी होता है, तो वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर होंगी। अब रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वही सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ जो है ज़ीरा बिस्किट कह रहा हूँ, जो नमक पारे हैं उसमें हम सिर्फ ज़ीरा यूज़ करेंगे। ठीक है, और चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा। शक्कर पारे में हम चीनी इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं होगा। डेट्स इट। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना है, आटा गूंदना है और आटा जो हम गूंदेंगे वो हम ले लेंगे एनेक्स का, यहाँ से हमारे पास मौजूद है चॉपर। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आटा गूंदने की मशीन आपने जो है आप इसके बारे में बताएं। ये आटा गूंदने की मशीन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल उस तरह से आप आटा गूंदिए। ठीक है, मैं इसमें ज़रा सा कह लें कि आसानी हो जाती है, इस वजह से मैं इसमें जो है आटा गूंद लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो रेसिपी कार्ड आपको दिखा रहे हैं वो नमक पारे के लिए, ये बंद कर दीजिएगा। तो नमक पारे के लिए हमने क्या कुछ चाहिए स्क्रीन पर आ जाएगा, कितनी मिकदार चाहिए वो स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं साथ साथ शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, नमक पारों के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। ठीक है, तो अब आप चाहें तो मेजरिंग स्पून जो हैं, मेजरिंग कप्स, वो भी आप ले सकते हैं और उसके साथ या कोई भी स्पून कप जो है वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ये मेजरिंग कप्स हैं, 1 कप, 1 कप जो है ये मैं ले लूँगा। ठीक है, और हमें चाहिए 2 कप, मैंने आपको लिखवाया तो इसको भर लेंगे। अच्छा, मेजरिंग कप में आसानी रहती है कि आपकी कोई भी रेसिपी जो हम बता रहे हैं आपको, फिर उसका रेशो परफेक्ट रहता है। तो ये हो गया 1 कप और 1 कप हम और ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बना रहे हैं नमक पारे, उसके बाद हम बनाएंगे शक्कर पारे। ठीक है, इस तरह से लेवल करके बिल्कुल फ्लैट करके, और अब इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 2 कप हमने ले लिया है मैदा। अब इस 2 कप मैदे में हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हम शामिल करेंगे। ज़ीरा आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, नमक पारों में आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। ये हमने नमक डाल दिया। नमक के साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल डालने से या घी डालने, आप चॉइस आपकी है। ठीक है, अब मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाज़े से डालता हूँ, आप लोग जो बिल्कुल मेजरमेंट्स आपको लिखवाई गई हैं उससे आप डालिएगा। 1/4 जो है कप आपको लिखवाया गया है ऑयल। ठीक है, चलें मैं भी मेजर करके डाल देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमने ले लिया 1/4 कप। ठीक है, 1/4 कप, और अगर टेबल स्पून में हम देखेंगे तो ये तकरीबन 4 से 6 खाने के चम्मच बनते हैं। ये हमने ऐड कर दिया ऑयल भी, सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको हम चला देंगे।
ठीक है, आपने देखा आटा हमारे पास गुन गया है, परफेक्ट बिल्कुल क्लीन हो गया हमारा चॉपर, और आटा जो है वो बॉल की शक्ल में आ गया है। तो जब ये बॉल की शक्ल में एक जगह मतलब गैदर हो जाए तो इट्स मीन कि हमारे पास आटा तैयार है। तो ये हमने आटा गूंद लिया नमक पारे का। ठीक है, अब इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था आपको कि नमक पारों में अजवाइन भी बहुत मज़ेदार लगती है, आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। ये देखिए, ये हमारे पास हमने नमक पारे का आटा जो है रेडी कर लिया, ये हमारे पास तैयार हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट दे देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने सेकंड रेसिपी जो हमारे पास है, हमने बनानी है शक्करपारे। अच्छा, अब शक्करपारों का जो आटा है वो भी हम इसी में गूंदेंगे। तो इसको लेकिन थोड़ा सा मैं साइड पर कर रहा हूँ क्योंकि शक्करपारों के लिए हमें चीनी जो है वो पीसनी है। चीनी हमें पिसी हुई चाहिए। ठीक है, और 2-3 मुझे ज़रा टिश्यू ला दीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया है एनेक्स का स्पाइस ग्राइंडर। ठीक है, स्पाइस ग्राइंडर में अब हमने चीनी पीसनी है और उसके बाद जो है हमने इसमें चीनी जो है आपने पीस कर रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि शक्करपारों में हम बीच में भी चीनी डालेंगे, जैसे आपको रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, और उसके साथ इसके ऊपर भी हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह लाइक इसके आटे में भी, और उसके बाद जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर हमें फ्राइंग के बाद भी इसके ऊपर चीनी चाहिए। दे दीजिए, चलिए जी, वहाँ रख दीजिए। बस बस, ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे पास टिश्यू आ गए। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अपना चीनी को पीसते हैं और चीनी को पीसने के बाद काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, चीनी हमने आपको लिखवाई है तकरीबन इसमें जाएगी हाफ़ कप के करीब। तो मैं इसमें 1 कप चीनी पीस रहा हूँ क्योंकि हाफ़ कप हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और स्क्रीन पर आपको रेसिपी कार्ड भी नज़र आ रहा है। हाफ़ कप हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ कप इसके ऊपर से जो हमने लगानी है वो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब शुगर ले ली है और इसको चलिए जी, हमारे पास चीनी जो है परफेक्ट पिस गई है। और अब इसमें हम चीनी को वापस निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल फाइन आपने इसको पीस लेना है। तो देखा आपने एनेक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत हैंडी हैं, बहुत इजी हैं। बहुत ऐसा होता है समटाइम कि आप कोई लेते हैं मशीनरी या कुछ, तो उसको यूज़ करना आपको बहुत ज़रा मुश्किल लग रहा होता है। तो एनेक्स का जो जितनी भी किचन एसेसरीज़ हैं वो बहुत हैंडी हैं। चलिए अब, और एनेक्स की किसी भी प्रोडक्ट के आप लेना चाह रहे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एनेक्स किचन यूट्यूब पे आप लिखेंगे एनेक्स किचन, वहाँ पर हर प्रोडक्ट की वीडियो मौजूद है। उसमें मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि कौन सी प्रोडक्ट किस तरह से लॉक होती है, खुलती है। अगर कोई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कोई चीज़ है तो वो आपके लिए सारा उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने शक्करपारे। शक्करपारों का रेसिपी कार्ड आप लोगों को शो कर दिया, अभी दोबारा से भी आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमें इसके लिए चाहिए मैदा, और अब मैं इसमें शक्करपारों के लिए मैदा जो है उसको मेजर कर लूँगा। ठीक है, और 2 कप हमें चाहिए मैदा और 1 कप हमने लिखवाया आपको पिसी हुई चीनी। आधा कप इसमें डालेंगे और आधा कप जो है हम ऊपर से यूज़ करेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास
2 कप ले लिया हमने मैदा और 2 कप मैदे के साथ ही हमें चाहिए 1 कप चीनी। तो यहाँ पर चीनी रखी हुई है, इसको भी ज़रा मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरी जो है हमने 1 कप हमें चाहिए, तो मैं इस वक्त आधा कप ले रहा हूँ। ठीक है, ये आधा कप ले लिया और आधा कप जो है हम डाल देंगे इसमें। चलिए जी, हमने आधा कप चीनी जो है ऐड कर दी है। आधा कप चीनी के साथ ही अब मैं इसमें डालूँगा बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर जो है वो आपको लिखवा दिया गया है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ बेकिंग पाउडर लेवल करके, ताकि आपके शक्करपारे थोड़े से फूल भी जाएंगे और मज़ेदार सॉफ्ट बनेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास चीनी, मैदा और बेकिंग पाउडर हमने डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल इसमें हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच। 1 2 3 4। ठीक है, 4 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है और अब इसको भून लेंगे। जो मैदा है वो हम ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल हमारे पास अच्छी सी बॉल सी बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारे पास आटा एक जैसा सारा गुंज जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। चलिए, बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन सा आटा जो है वो हमारे पास रेडी है। बस इसको एक दो दफ़ा चक्कर देते हैं। आटा हमारे पास हो गया तैयार और अब इसको भी हम निकाल लेते हैं और इसको भी थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। तो पहले हम नमक पारों की तैयारी कर लेंगे और जब तक इसको आटे को रेस्ट आ जाएगा तो फिर हम शुरू कर लेंगे अपने शक्करपारे। चलिए, थोड़ा सा मैदा लगा के इसको उतार लीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, सारे के सारे आटे को ठीक है, ये हमने हल्का सा मैदे का हाथ लगा के और ये हमने कर लिया इसको टर्न। चलिए जी, हमारे पास कॉलर आ चुकी हैं, हमारी रेगुलर कॉलर हुमा नूर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, खैरियत से। और मुझे असल में शो का टाइमिंग मुझे नहीं पता थी, तो मैंने कंट्रोल रूम से कॉल करके पूछा था, उन्होंने तो बताया कि 1 बजे की टाइमिंग है। जी जी, आजकल हमें भी थोड़े दिन पहले ही पता चला है।
अच्छा अच्छा, चलो खैर है, मतलब टाइमिंग चेंज हुई है लेकिन शो तो आ रहे हैं ना, ये अच्छी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। और एक ज़रा आप कह लें अच्छी चीज़ हो गई कि सुबह ज़रा आराम से उठ जाते हैं अब। जी जी जी, और ये जो अब मतलब कराची का मौसम है उसमें तो दिल ही नहीं चाहता भाई कि थोड़ा बिल्कुल, सा जरा लेट दिल चाहता है उठें, बिल्कुल, लेकिन बहरहाल काम तो करना है खैर। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात लेकिन है। और मैंने आपके जैसे, अगर मैं लाइव शो नहीं देख पाती हूँ तो भाई तो मैं रिपीट में देख लेती हूँ, लेकिन देखती लाजमी हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और बताइए और क्या कहना चाहेंगी आपने कोई? बैंगन बनाए थे और चने की दाल और अंडे, तो वो भी मैंने रेसिपी देखी, तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और अभी तो बहुत अच्छा आप बना रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा कराची का चेंज हो गया और यहाँ भूख लगती है फिर इस मौसम बिल्कुल, में, बिल्कुल। बस तो चाय इसीलिए के साथ। मैंने सोचा कि चाय के साथ, और ये ऐसी चीज़ है कि आप इसको बना के बॉटल्स में भर के आप रख लें, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी बहुत दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। जी जी जी, एयर नाइट जो होते हैं ना उसमें, और जैसे हम उसमें रख सकते हैं कहीं जार में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये है कि मैंने मेजरमेंट आपकी देखी है, तो बहुत अच्छे आपने बताई है, उसके हाथ से ये जो रेसिपी बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगी। इंशाल्लाह ताला ज़रूर, ज़रूर आप चलिए बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी, और यह है कि अल्लाह ताला आपको पूरी टीम को खुश रखे, आबाद रखे, और आमीन, किसी से आप काम करते रहें। ठीक है, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह आप हमें देखते रहिए। चलिए जी, मैं यहाँ पर काउंटर को मेंटेन कर रहा हूँ, किसके लिए? नमक पारों के लिए। ठीक है, पहले हम नमक पारे बनाएंगे। ऑयल का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और ग्लैम गैस का हमारे पास ही हॉब लगा हुआ है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ग्लैम गैस के ही इस फ्लेम पर, इस हॉब पर जो हमने फ्लेम ऑन की है, इसमें अपने नमक पारे बनाएंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और नमक पारों के लिए अब जो है हमने क्या करना है, बस ये हमने आटा जो गूंद के रखा था उसके अब हम क्या करेंगे, रोटी बेलेंगे, नमक पारे काटेंगे और डेट्स इट, नमक पारे हमारे पास हो जाएंगे तैयार। ठीक है, तो बस इस तरह से अब हमने इसकी रोटी बेलनी है। और इसकी रोटी की कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसे भी बेल जाए, कोई शेप देने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अच्छा जी, चले जी। अच्छा, अब इसकी जो आप कह लें कि थिकनेस है, इसकी जो आटे की मोटाई है, वो आपने देख के रखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो वो ज़रा से आप कह लें कि खस्ता कच्चे रह जाते हैं थोड़े से। ठीक है, तो इसलिए आपने इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन आधे इंच के करीब रखनी है। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आधा इंच तकरीबन ये नमक पारे की रोटी मोटी हो। चलिए, ये हमने कर लिया। अब थोड़ा सा ऑयल को तेज़ कर देते हैं फ्लेम, ताकि ऑयल भी हमारे पास परफेक्ट गर्म हो जाए। और उसके बाद हम ये नमक पारे डाल देंगे ऑयल में। चलें जी, ये एक दफ़ा और इसको पलट लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए अब इसको हम कट कर लेंगे। कटर है तो कटर से कर लीजिए, और अदरवाइज़ आप नाइफ़ है तो नाइफ़ से कर लीजिए। थोड़ा सा नाइफ़ पर मैदा लगा लीजिए। और अब इसकी कटिंग सब जानते हैं, नमक पारे की जो कटिंग है वो हम इस तरह से लाइनों में कट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी थिकनेस जो है नमक पारों की आपकी चॉइस है, मोटे पतले जिस तरह से भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइक कितने मोटा लाइक बड़ा रखना है, छोटा रखना है, वो तमाम चीज़ें वो आप पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, बेसिकली इनकी कोई ख़ास एक जैसे तो नहीं होते। ठीक है, इसी तरह रफली इसको काटा जाता है। चलें जी,
पिज़्ज़ा कटर हो आपके पास तो पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, ठीक है। मैदा लगा लेंगे तो ज़रा आसानी से कट जाते हैं। ये हो गया। अब इसको हम इस तरह से काट लेंगे, ठीक है। बड़े बनाना चाहें बड़े बना लीजिए, छोटे बनाना चाहें छोटे बना लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। चलें, ये हो गया। अब एक नमक पारा जो है उसको हम ऐड करके देख लेते हैं ऑयल में, ठीक है। ऑयल हमारे पास ऑलमोस्ट गर्म है और अब ये नमक पारे जो हैं इनको हम डालना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको खोल लीजिए, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ नमक पारों को डालते हैं। ठीक है जी, ये देखें हमारे पास नमक पारे फूलना शुरू हो गए हैं। आवाज़ चली गई जी जी। अच्छा, अनीला ने पूछा है कि जी जो है गोश्त का आपका प्रॉब्लम आ रहा है कि वो गलता नहीं है, तो उसके लिए ये है मीट टेंडराइज़र जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। गोश्त गलाने का पाउडर, और अदरवाइज़ जो है पपीता आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी तरीका है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कौन सा है, बछिया का है, गाय का है, भैंस का है, तो डिपेंड करता है। अगर जितना बड़े जानवर का गोश्त होगा वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में, और प्रेशर में भी गला सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से गोश्त की बात कर रही हैं और क्या चीज़ बना रही हैं, उस हिसाब से फिर बताइएगा, हम आपको बता देंगे। अच्छा, नमक पारे हमारे पास फ्राई हो रहे हैं, यहाँ एक बैच और हमारे पास रेडी है, इसको भी हमने काट लिया था और ये भी हम फ्राई कर लेंगे। और टाइम हमारे पास सभी कितना है जी, ताकि हम फिर उस हिसाब से शक्कर पारे पे आ जाएँ। 15 मिनट है। अच्छा चलिए, हमारे पास एक बैच ये तैयार हो जाएगा, फिर एक और करते हैं। अच्छा, इसको अब आपने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ठीक है। नमक पारों को हल्का सा जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाएगा आप इसको फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको निकाल देंगे स्ट्रेनर में। अब देखें कलर आना शुरू हो गया है, बस ज़्यादा कलर भी ना है, नॉर्मल बस हमने इसको कलर देना है। और फिर ये हमारे पास नमक पारे, देखें बहुत सिंपल रेसिपी है, और बाज़ार से हम खासे महंगे जो है हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनके लिए बहुत महंगे आप कह लें कि बेकरी आइटम या इस तरह की चीज़ें, तो मैं ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन हर चीज़ आप घर में फ्रेश बनाइए, उसकी बात ही और है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आप देखेंगे इकनॉमिकल, कितना इकनॉमिकल पड़ेगा। आजकल अगर जैसे हम समोसों की बात करें तो एक समोसा मेरे ख्याल में 35 या 45 का हो गया। तो अब आप देखें 6 समोसे या 8 समोसे भी मंगाते हैं तो कहाँ बात चली जाती है। वही चीज़ अगर आप घर में बनाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें अच्छा, तो जिसकी वजह से जो है आपकी ज़रा बजट भी सेफ़ रहेगा और आपकी मेहमानदारी भी अच्छी हो जाएगी, और अदरवाइज़ बच्चे तो खुश होंगे ही होंगे। और हुमा नूर आपने रिक्वेस्ट की है यखनी की, अंडे जिसमें अंडा भी हो, तो मुझे वो आपने जो बोला ना तो मुझे वो यखनी याद आ गई जो अक्सर बाज़ार में मिल रही होती है, वो बेचारे चिकन लटकी हुई होती है, उसको गुस्ल दे रहे होते हैं यखनी डाल डाल के उसके ऊपर, तो वो वाली याद आ गई। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, और बहुत मज़ेदार बनती है। और शाही यखनी भी बनती है, वो मटन में बनती है, और आपने जो कही है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास नमक पारे हो गए हैं तैयार। अब इनको आपने स्टेन करने के लिए ऑयल इनका स्टेन हो जाए, तो आपने स्टेनर में निकाल दीजिए ताकि ऑयल हमारे पास अच्छे से ये स्टेन हो जाए, ठीक है, ड्रेन हो जाएगा इसमें। और बाकी के नमक पारे हम डाल देते हैं, फिर आ जाते हैं हम शक्कर पारों की तरफ, क्योंकि अब नमक पारे हम अभी रोक देते हैं
क्योंकि अब टाइम ज़रा सा हमारे पास शॉर्ट है। तो आप लोग ने सीख लिए, अब आ जाएंगे शक्करपारों की जानिब। अच्छा, शक्करपारों के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो है इसको सिर्फ पेड़ा लेना है ऐसे, ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, बहुत सिंपल है। इस तरह से इसको रोल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी थिकनेस जो है आपने जिस हिसाब से रखनी है उस हिसाब से रख लीजिए। ठीक है, इस तरह से बस। अब इसको आप चाहें तो ऐसे तोड़ लीजिए, ठीक है। पहले तो लेडीज़ जो हैं इस तरह से तोड़ के बनाई जाती थी। अब थोड़ा सा मॉडर्न अगर आपने करना है कि एक जैसे ज़रा शेप अच्छी आए, तो इसको आप इस तरह से कट कर लीजिए। ये देखें, इस तरह से। अब जो आपके लिए बेहतर है आप वो कर सकते हैं। अब इसके भी साइज़ में छोटे बड़े साइज़ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरह से बस आपने इसको कट कर लेना है। ये हमारे पास शक्करपारे हो जाएंगे तैयार। इनको फ्राई करेंगे और जो हमने पिसी हुई चीनी रखी है उसमें हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे भी रेडी हो रहे हैं। चलिए, और एक नमक पारा जो है हम टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका साउंड आपको आवाज़ आ रही होगी, कितने क्रिस्पी कुरकुरे बने हैं, क्रंची बने हैं और मज़ेदार बने। चलिए, ये हो गया नमक पारे तैयार। बिल्कुल पराठा खाएंगे नमक पारों के साथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑयल अच्छा खासा गर्म है। तो बस ऑयल जब आपने शक्करपारे डालने हैं या नमक पारे डालने, ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। एक शक्करपारा डाल के देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसको अब हम बीच में ला करके डालते हैं, क्योंकि होता क्या है कि फिर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फिर शक्करपारे या नमक पारे कलर जल्दी ले लेंगे। चलिए जी, ये हमारे पास शक्करपारे हमने डालनी है। ये देखें कितना खूबसूरत फूलने शुरू हो गए हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ क्योंकि ऑयल ज़रा सा हमारे पास ज़्यादा गर्म है। देखें ना, फ़ौरन कलर आना शुरू हो गया है, तो फ़ौरन कलर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा पकना चाहिए और उसके बाद फिर इस पर कलर आए, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल को ठंडा करते हैं। चलिए, और साथ ही हम अपने बाकी के जो शक्करपारे हैं उनको कट कर लेते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल रेसिपी है, और ये जो है आप बच्चों को साथ लगा लें तो बच्चों को ज़रा मज़ा आता है। इस तरह की शक्करपारे उनसे बच्चों से कटवा लें तो आप देखेंगे एंजॉयमेंट भी हो जाएगी बच्चों की और आपकी चीज़ भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसमें शक्करपारे जो हैं सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि जो मीठी टिक्कियाँ हम बनाते हैं उस तरह की ही है, लेकिन मीठी टिक्कियों में नारियल वगैरह भी डलता है। ये सिंपल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, इसमें कोई भी शेप आप दे सकते हैं। आप देना चाहें तो स्टेंसिल बच्चों को दे दें, अपने स्टेंसिल्स बच्चों के पास जो होते हैं उनसे वो काट के कोई भी शेप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस ये है कि आपने आटा जो है आधा इंच मोटा ही रखना है, ठीक है। चलिए जी, ये हमारे पास
रेडी हो गए। और शक्करपारों के लिए एक अब मैं प्याला ले लेता हूँ जिसमें हमने शक्करपारे डाल के और चीनी ऊपर स्प्रिंकल करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार हैं। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारे पास शक्करपारों पे कलर आ गया है। फॉन कलर सा हमारे पास शक्करपारों पे आ गया। बस अब इसको हम निकाल लेंगे और ये हो जाएगा तैयार। तो इसके लिए मैंने स्ट्रेनर चाहिए, तो नमक पारे निकाल देते हैं। ठीक है जी, ये आ गए नमक पारे। अब इसमें हम बाकी शक्करपारे निकाल लेते हैं। चलिए, चलिए जी, एक हो गया। अब सेकंड बैच डाल देते हैं। तो देखा आपने, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और रेसिपी कार्ड गाहे बगाए आप लोगों के लिए हम शो कर रहे थे। अच्छा, कल इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट की थी हमें हमारी कॉलर ने सीख कबाब की, तो कल इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए सीख कबाब बनाएंगे। और उसके साथ हाँ, माहीन थी हमारे साथ जो कॉलर जिन्होंने हमें सीख कबाब की रिक्वेस्ट की थी। तो माहीन इंशाअल्लाह ताला कल आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी करेंगे, सीख कबाब बनाएंगे और उसके साथ देखेंगे उसको किस तरह से सर्व करें, या तो कोई चटनी वगैरह बना देंगे। और आई होप कि आप कल लाहौर में बैठ के हमारा ये शो देखें, ताकि आपका जो सीख कबाब का जो रिक्वेस्ट है वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं। फिर आप बनाइएगा और हमें बताइएगा कि भाई सीख कबाब आपने बनाए तो रेसिपी आपको कैसी लगी। चलिए जी, ये हमने शक्करपारों के लिए रेडी कर लिया अपना बाकी का। ठीक है, और इसको भी कट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा जिस तरह से भी आप चाहें बना सकते हैं। कोई इसकी शेप में कोई वो नहीं है कि आपने इस तरह से ही शेप रखनी है। ठीक है, जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको बनाएं। आसान रेसिपी है, बना के खूब सारे रख लीजिए और फिर उसको एंजॉय करते रहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया होगा जो मैंने 1 कप चीनी लिखवाई है, तो वो 1 कप चीनी हमने आधी इसमें डाल दी थी और आधी जो है वो हमने रोक ली थी, और वो हम डालेंगे अब इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये मज़ेदार से शक्करपारे हो जाएंगे तैयार। ठीक है, चलिए जी, अब ये हमारे पास बस ये बैच निकालते हैं, फिर इसका आपको इसकी चीनी में डाल के इसको दिखाते हैं। अच्छा, चीनी में जब आपने डालना है तो ये बिल्कुल सूखे होने चाहिए, लाइक इसमें कोई भी बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इस प्याले में हम ये चीनी डाल देंगे। ठीक है, और अब इस चीनी में हम डाल देंगे ये शक्करपारे। ठीक है, ये देखिए, ये हमने चीनी में डाल दिए। चीनी में डालने के बाद बस अब इसको आपने अच्छे से इसको आपने घुमाना है ताकि चीनी में ये कोट हो जाए। ये देखिए, कोट हो गए। और अब ये शक्करपारे तैयार हैं प्रेजेंट के लिए।
चलिए जी, ये हमारे पास हो गए तैयार शक्करपारे बेहतरीन से। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और इतनी आसान रेसिपी है, शॉर्ट रेसिपी है कि आज ही आप शाम में बनाइए, अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए, ठीक है। और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ। मज़ेदार शक्करपारे तैयार हैं। अच्छा जी, रेसिपी मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। पहले नमक पारों की बता देते हैं। नमक पारों के लिए हमने 2 कप मैदा लिया। 2 कप मैदे में हमने डाल दिया था अच्छा, पहले शक्करपारों का लगा हुआ है रेसिपी कार्ड, तो इसके लिए हम नमक पारा लगा देते हैं। 2 कप हमने लिया है, इसमें है मैदा। उसके बाद उसमें 1/4 कप, चौथाई कप हमने उसमें डाल दिया था ऑयल। उसमें डाला हमने नमक। नमक के साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा डाल दें, अजवाइन डालें, आपकी चॉइस है। और उसको हमने पानी के साथ गूंद लिया। गूंदने के बाद हमने उसको थोड़ी देर रस दिया, तकरीबन 15-18 मिनट 20 मिनट रस दे दें। उसके बाद आप उसको बेलें, रोटी बेलें। रोटी बेलने के बाद आपने उसकी जो है क्या करना है, बस उसके बाद आपने उसको कट करना है नमक पारों की शेप में और फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त आपका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ऑयल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो क्या होगा, नमक पारे जो हैं वो जल्दी से कलर ले लेंगे और फिर इतने खस्ता नहीं बनेंगे। तो कुरकुरे बनाने के लिए ऑयल का ज़्यादा गर्म होना नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ठीक है। चलें जी, और अब आ जाते हैं हम शक्करपारों की जानिब। शक्करपारों के लिए हमने अगेन मैदा लिया। मैदे में ही हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डालने के बाद जो है आधी जो है पिसी हुई चीनी हम आधा कप इसमें डालेंगे और आधा कप पिसी हुई चीनी रख लेंगे, रोक लेंगे ताकि वो हम इसके ऊपर लगा सकें, ठीक है। उसके बाद जो है ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के पानी के साथ इसको भी गूंद लेंगे, जैसे हमने नमक पारों का आटा गूंदा था बिल्कुल उसी तरह इसका आटा गूंद लेंगे। और फिर उसको कॉइल बना के, कॉइल के साथ आपने उसको छुरी के साथ आप काट लीजिए, हाथ के साथ उसको तोड़ लीजिए, काट लीजिए, तो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आज की ये दोनों रेसिपीज़ हो जाएंगी तैयार। तो बनाइएगा, बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात हो रही है और कल आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम ये यहाँ, ठीक है, आगे कर दूँ। अच्छा, कल हम आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी सीख कबाब की, और सीख कबाब के साथ क्या बनेगा वो आपको और बताएंगे। चलिए जी, तो अपना आपने बहुत ख्याल रखना है और साथ साथ अपने ख्याल के साथ साथ ही आपने मेरी पूरी टीम का मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।